किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं तो शमशान में जाकर कहते हैं साहब सब सपना है, सब धोखा है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। और जब शमशान से लौटते हैं वहां सबको सपना दिखता है, और जब शमशान से घर की तरफ मुंह करते ही शमशान में सपना दिख रहा था, और जब लौटे तो सब अपना दिख रहा था। यही भूल है। सदगुरु प्रकाते हैं कि किसका इंकार करें, किसका गर्व करें, कौन है हमारा। अभी आप साहिब से सुन रहे थे, हमारा तो दो ही साथी है, एक पाप और दूसरा पुण्य। पाप से हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पुण्य से हमें सुख मिलता है। दो साथी है। ये भी कब तक? ये जब तक हमारा जन्म मरण का चक्र है तब तक, जब तक हमारी इच्छा और कामना है तब तक। अगर हमें सत्य का पता चल जाए, हमें आत्मा का बोध हो जाए, अपने आपा की समझ आ जाए, अपने आपा को अगर हम जान लें तो ना पाप है ना पुण्य है। तो सदगुरु हमें चेताते हैं कि किसका गर्व करें, कौन है हमारा। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो माताएं बहुत खुश होती है, इतनी खुश होती है कि घर में बच्चा आया तो यूं मानो कि स्वर्ग से बेवान उतर के आ गया। इतनी खुशी, बहुत खुशी होती इन माताओं को। और जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, बच्चा की कामना के लिए, बच्चा प्राप्त करने के लिए पत्थर के देवताओं को धोखती है, मंदिरों को धोखती है, और यहाँ तक कि संत महात्माओं से भी मांगने आ जाती है कि महाराज जी कहीं आशीर्वाद दे दो तो एक आध जड़ भरत हो जाए। क्योंकि ये धन और पुत्र सबको चाहिए, परंतु कहते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, धन्यवान व्यक्ति कौन है। धन्यवान भाग्यवान व्यक्ति तो वो है जिसके घर में राम रतन धन है, जिसके घर में ज्ञान धन है, जिसके घर में शांति धन है, जिसके घर में प्रेम धन है, जिसके घर में एकता धन है, वो धनवान है। इसे कहा है कि ये धन के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं, धोखते हैं, और जब बेटा घर में आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है। और जब धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है तो फिर मांगे होती है कि अब मेरा बेटा, हे भगवान, हे देवता, मेरे बेटे को बड़ा करो। और तो प्रकृति में एक सिस्टम है, किसी से प्रार्थना करो या ना करो वो बड़ा होता ही है, और आप नहीं प्रार्थना करो तब भी वो आना होता है तो आता ही है। परंतु ऐसी भावना होती है लोगों को कि भाई किसी के मांगने से मिल जाता है। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम उसे बड़े होने की, फिर हम उसको पास होने की मांग करते हैं, फिर नौकरी की मांग करते हैं, और जब फिर वो सर्विस नौकरी करने लग जाता है तब फिर हम बहू की मांग करते हैं। और घर में बहू आती है तो माताएं इतनी फूली फूली, क्या बताएं, फुग्गा भी कम पड़ जाता, वो जो गुब्बारा होता है, और सब लोग नाचते हैं। वैसे यहाँ की माताएं नहीं नाचती होगी, सब नाचते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं और नोट बांटते हैं। किसकी खुशी में? बहू के आने की खुशी में। और बड़ी छाती पे हाथ धर के कहती है कि हमारे घर बहू रानी आ गई, हमारे घर बहू रानी आ गई। और जब बहू रानी आई तो बहुत ढोल बजे, बहुत बैंड बजे, डीजे साउंड बजे, खूब नाचे, खूब पैसे। और उधर हमारे एमपी में कई ऐसे जिले हैं जो बहू को गोद में लेके भी नाचते हैं। परंतु उस जमाने में नाचते होंगे जब बहू 10-20 किलो की रहती थी तब। अब नाचे तो 1 कुंटल की बहू सासू जी की कमर तोड़ दे। उस जमाने में नाचती तो नाचती थी क्योंकि बड़ा गर्व होता था, मन में बड़ी खुशी होती थी कि बहू रानी आएगी और गरम गरम फुल्की खिलाएगी, बढ़िया बढ़िया दाल भात चावल थाली में रखेगी और कहेगी, ओ माँ जी आइए जीमिए माँ जी।
और जब बहू घूंघट में से ही चिमटा बताती है नहीं हमारे उधर घूंघट लेते, इधर तो घूंघट नहीं। बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ तो, यहाँ तो सब पता ही नहीं चलता बहू कौन है, सास कौन है, बेटी कौन है, बुआ कौन है। और हमारे यहाँ तो घूंघट लेते, घूंघट तो लंबा लंबा लेते हैं पर गोलियां ऐसी चलाते जैसे बंदूक की गोली। जब गोली जब बोलते हैं ना, जब गालियां देते हैं, लड़ते हैं, तब ऐसी गोलियां चलाती हैं, घूंघट की आड़ में से सारी गोलियां चला देती है। तो देखिए अच्छी बात है आपके छत्तीसगढ़ में घूंघट नहीं लेते, बहुत बढ़िया बात है। तो बहू के आने में बड़ा गर्व होता है, परंतु बेचारी सासू जी को पता थोड़ी कि बहू घर में आई। जब सासू जी का काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब तो मेरा अंगना है, मेरा घर है, मेरा रूम है, मेरी मशीन है, मेरा बाथरूम है, तुम्हारा क्या। तब सासू जी के हाय राम जी क्या हुआ, धोखा हो गया। फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताती है, फिर क्या कहती है, ऐसी खोड़ल आई, ऐसी हरामखोर आई। फिर गालियां देना शुरू हो, भी वो आंगन का नाचना तो बंद हो जाता है, घर का नाचना तो बंद हो जाता है, अब चौराया पे नाचना शुरू हो जाता है। सदगुरु कहते हैं किसका गर्व करते हो, कौन है तुम्हारा, तुम्हारा कौन है। बहू भी तभी रोटी दे पाएगी जब हमने किसी को रोटी दी होगी। बहू भी जभी सुख दे पाएगी जब हमने किसी को सुख दिया होगा। तो इसलिए हम किसका गर्व करें, कौन है हमारा। ये तो मायावी बाजार है, यहाँ सब रिश्ते और नाते बनते हैं। हम सब मुसाफिर खाने में आए, जैसे रात्रि में विश्राम करके लोग बढ़ जाते हैं, पर हमने डेरा डाल दिया कि हम नहीं बढ़ेंगे, यहीं रहेंगे, चक्का जाम कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। संसार सब धोखा है। और देखिए इन भाइयों को भी बड़ी खुशी होती है, इनकी तरफ भी चल चले थोड़ी, है ना। इनको लगे कि ये तो इन्हीं की पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जब शादी होती है तो भाई लोग भी बहुत नाचते हैं कि आज मेरे बेटे की शादी आज। और एक घर में क्या हुआ, एक जगह चूहा नाच रहा था, चूहा। और चूहा क्या कह रहा था, आज मेरी यार की शादी है, नाचूंगा जी नाचूंगा। चूहा खूब नाच रहा था। आज शेर की शादी थी, चूहा नाच रहा था और क्या कह रहा था, आज मेरे यार की शादी है, नाचूंगा जी नाचूंगा। सबने कहा रे कहाँ तू चूहा, कहाँ शेर, ये तेरा यार है, तेरा मित्र है ये, कि हाँ ये मेरा मित्र है। कहा चूहा और शेर की कभी दोस्ती हो सकती है, ये तो असंभव बात है। कि नहीं असंभव नहीं, संभव है। मैं भी कोई दिन शेर ही था, जब से मेरी शादी हुई ना तभी से मैं बर्बाद हो गया। वो बर्बाद हो गया तो ऐसा बर्बाद हुआ कि मैं पूरा चूहा ही बन गया। शेर जैसा आदमी, सिंह जैसा आदमी, यानी हाथी को बस में करने वाला आदमी, शेर को बस में करने वाला आदमी, हाथी और हाथी से बड़ी मछली पकड़ने वाला आदमी छोटी छोटी आदत में पकड़ा जाता है, छोटी छोटी आदत में बेबस हो जाता है, छोटी छोटी आदत के बसीभूत हो जाता है। इसलिए वो सिंह जैसा, शेर जैसा होकर के भी वो चूहा जैसा बन जाता है। क्या करे, होता ही ऐसा। तो शादी हो रही थी, शादी में सब लोग नाच रहे थे। और शादी होने के बाद जब दुल्हन को विदा कर रहे थे तो दूल्हा रोने लगा। दूल्हा रोने लगा। यहाँ आपके यहाँ का दूल्हा तो नहीं रोता है ना, दुल्हन तो रोती होगी। हाँ, पहले दुल्हन रोती है, फिर पीछे दूल्हा रोता। दुल्हन 2-4 दिन रोती, फिर दूल्हा तो जिंदगी भर रोता है बेचारा। तो दूल्हा रो रहा था। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भावर होता है तो दुल्हन को, यादव समाज होती है उनको वहां दुल्हन को पूरी भावर में रुलाते हैं। अब वो दुल्हन ना रोवे नहीं तो उसको धक्का दे के रोते, रो ना, तो बेचारी को रोना पड़ता है। नहीं रोना तब भी रोना पड़ता है। और कई कई तो क्या करती हमारी बहनें, रोती जाती और नाक पियर की तरफ फेंकती जाती। गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना। पियर की तरफ फूल फेंकना चाहिए कि गंदगी फेंकना चाहिए, पर होता है ऐसा।
अबे की तो कहाँ रोती है, पहले की रोती थी। तो दुल्हन बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और दूल्हे के दोस्तों को शर्म आई कि यार नाक कटा रहा तू, अरे तेरी शादी में हम सब आए, बड़े बड़े लड़के, बड़े बड़े घर के, और तू रो रहा है दुल्हन के साथ। कहा दूल्हा मान ही नहीं रहा था, रोते ही जा रहा था। सब लोगों ने कहा तू क्यों रो रहा, तेरे रोने का कारण तो बता। तेरी शादी हुई तो बड़ी खुशी हुई, अरे तेरे घर तेरी पत्नी आ रही, तेरे घर दहेज लेके आ रही, पूरा सामान लेके आ रही, और कितनी बढ़िया खुशी की बात, और खुशी में तू रो रहा है। पर दूल्हा का दुख कौन जाने, दूल्हा का दुख जाने कौन, जाने वही तो जाने, सब थोड़ी जाने। आप लोग को भी लग रहा कि दूल्हा रोने का सवाल ही कहीं साहब कहाँ से बात कर रही है। पर गहराई से सोचो, गंभीरता से सोचो। अनंतों बार रोए हैं, एक बार नहीं रोए हैं, अनंतों बार रोए हैं, और अनंतों बार संकल्प किया कि भैया अब तो बस हो गया, अब छुट्टी। पर फिर देखे उस कुकुर की तरह कि मिल जाए रोटी तो इधर से ही मिलेगी। क्या करें, आशाएं हैं, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है माया मरी ना। बोलो बोलो बोलो, मैं क्यों बोलूं? हाँ, दाल भात चावल आप खाए, मैं तो रोटी खाती हूँ। बोलो आप भी बोलो, माया मरी ना। जोर से माताएं, कैसा है? सब मिलके बोलो, माया मरी ना, मर मर जात, आशा तृष्णा ना मरी। अब वही ना बात समझ। इसका मतलब यही है कि देखते रहते हैं, रो तो रहे हैं, फिर देख रहे हैं। अरे साहब, साधु बन के भी तो कहीं करा, साधु बन भी जाए तो क्या होगा, फिर भी तो घर चाहिए, भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं, परंतु सोचो, बहुत गहराई से सोचो। साधु बनने के बाद शांति है अंदर, ऊपर से भले ही भोजन करते हैं और बहुत सारा कार्य होता है, मकान भी बनते हैं, आश्रम भी बनते हैं, निर्माण भी होता है, चंदा भी होता है, दान भी देते हैं, कपड़ा वस्त्र साबुन सब पहनते हैं, पर वो शांति अलग ही है। और उस शांति के लिए ये प्रत्यक्ष सामने बैठे, शीशे की तरह बैठे हैं, पर अंधोई आदमी हो, उसे शीशो बेचारो क्या, अंधा के आगे अगर दर्पण दिखाओ कि भाई देखो तो के साहब मुझे नहीं दिखे, मुझे नहीं दिखे, क्योंकि दर्पण तो है, पर बिन कहते हैं ना, चश्म बिना क्या देख, है ना। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तब देखिए जब दिल की दुविधा जाए। हृदय के भीतर आरसी लगी है, दर्पण लगा है, पर मुख दिखे कैसे। तो दूल्हा रो रहा था, सबने समझाया यार तेरा रोना अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म आती है। तो अरे दुल्हन रो रही तो मम्मी पापा को छोड़ रही, सखी सहेली को छोड़ रही, पूरा गांव का प्यार छोड़ रही, घर द्वार छोड़ के ससुराल जा रही। और मैं बताऊं, हम लोग बड़े चिल्लाते रहते हैं, हम हमारी जमात के त्यागी है, हम साधु है, हम ऐसे हैं, हम बड़े, कोई सुटालिया से आया, कोई पोटड़ी से आया, कोई कहते हैं कहाँ से साहेब जी आए हैं पसटी से आए हैं। हम समझ रहे हम ही त्यागी है। रे इन बहनों का त्याग देखो इनका, हाँ, इनने संसार का 90% सुख छोड़ा। कितना? 90। हाँ, और कितने सुख के लिए आए? थोड़ा सा सुख के लिए आए, संसार बसाने के लिए। और 90% सुख छोड़ के 10% कीचड़ में जाके फंस गए। लालिया रे लालिया, जुआया तुई शालिया। क्या करे, जीवन का जो रिजल्ट है, जीवन की जो शांति है, सुख है, उसे तो परित्याग कर दिया और बड़ी खुशी से आ गए हैं। इसे सदगुरु कबीर ने कहा, भवबंधन में बांध दिया एक बेचारा, एक बेचारा, कोई चारा ही नहीं है। एक बेचारा के पास क्या है? बेचारा गरीब है, निर्धन हो गया, ज्ञानहीन हो गया, भक्तिहीन हो गया, सदाचारहीन हो गया। इसे सदगुरु कबीर को कहना, सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि भवबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपनी कीरे छुड़ावे पीव। तो बहुत खुशी से आ गए। इन बहनों ने बहुत त्याग किया, इनका त्याग के आगे हमारा कोई त्याग नहीं है। पूरा जीवन को नष्ट कर दिया, परंतु अभी भी समझ नहीं आए तो क्या करें, है ना। दर्पण नहीं, शीशा नहीं सामने, अगर विवेक का चक्षु अगर खुल जाए तो संसार की सारी उलझन ही खत्म हो जाए।
परंतु बहुत बड़ी बात है। कहना सरल है, सुनना भी सरल है, पर जीवन में चलना कांटे का रास्ता है, तलवार की धार है, और चल गया उसकी नैया पार है। तो दुल्हन दूल्हा से कहा कि ये तो अपने मम्मी पापा को छोड़ रही, परिवार को छोड़ रही, इस चीज का रोना तो स्वाभाविक है, पर तू क्यों रो रहा? तो दूल्हा बोला कि भैया यहाँ परिवार को छोड़ रही, सखी सहेली को छोड़ रही, पूरी फैमिली को छोड़ रही, परंतु ये जाते ही क्या करेगी? या चिमटा ले जा रही, तवा ले जा रही, टंकी ले जा रही, और गैस क्या बोलते बेड ले जा रही, सोफा सेट ले जा रही, और मेरा जाते ही माइंड अपसेट कर देगी, मेरा दिमाग को फाल्ट कर देगी, और जाते ही मेरे मम्मी पापा को अलग कर देगी। इसलिए हम साथ में ही रो ले, साथ में ही बाजू बजा ले, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। वास्तव में सज्जनों, जीवन की ऐसी है। रजब जी नाम के एक संत हुए हैं, दादू जी महाराज के शिष्य, तो बचपन से अपने गुरु महाराज के पास आ गए, और गुरु महाराज अच्छी अच्छी कथाएं बताए, परंतु अंदर है जो सूक्ष्म कहते हैं ना,